बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बातचीत जारी है, तो आइए आज हम इस हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते जाएँ कि पाकिस्तान हुकूमत किस हवाले से इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से हुकूमत ने पेशकश की है कि अपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे, इस हवाले से बातचीत करे और पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लाया जाए ताकि हारने वाला भी अपनी हार को तस्लीम करे और जो हुकूमत बने उसके साथ तावन करे, ना कि दाली का रोना पीटना शुरू करें। 2013 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन आ गई तो उन्होंने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था कि धांधली हुई है उनके साथ। इसी तरह जब 2018 आया, तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई, तो जो बाकी आने वाली पार्टियां थी उन्होंने शोर मचाया कि धांधली हुई है और ख़ुद तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि धांधली हुई है। तो इस ज़मरे में 2019 से हुकूमत ये चाह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए और आइंदा जो इलेक्शन होगा 2023 में, इस हवाले से ना हो कि हर आने वाली पार्टी के मेरे साथ धांधली हो चुकी है, रिज़ल्ट चेंज हो चुके हैं, तो हुकूमत गिरा दी जाए और दोबारा इलेक्शन हो। इस हवाले से फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये बात कही है मीडिया में कि वो इस्लाहात करना चाहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन आए उनके साथ मिले और इस हवाले से बातचीत करे और इंतखाबी इस्लाहात करे। ये 49 पॉइंट हैं इसके इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। तो उनमें सबसे मेन पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन सबसे पहले बताते चलें कि होती क्या है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सीधा सिस्टम होगा। एक तकरीबन 1.5-2 मीटर की तार होगी जो बैलेट बॉक्स के साथ कनेक्ट होगी। वोटर जाएगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड जो ओरिजिनल होगा वो स्कैन करेगा। उसके बाद उसके पास जो कैंडिडेट होंगे उस हल्के में, टोटल 64 कैंडिडेट जो हैं एक टाइम पे आ सकते हैं। 4 मशीनें रखी जाएंगी, या अगर कम कैंडिडेट हैं तो इस हवाले से कम मशीनें रखी जाएंगी। एक मशीन में 16 कैंडिडेट हो सकते हैं किसी भी हल्के में। उसमें ऑप्शन होंगे, बल्ला हो गया, तीर हो गया, शेर हो गया, क्रेन हो गई, या कुछ और जो भी होंगे पॉलिटिकल पार्टी या कुछ आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनके इंतखाबी निशानात वहाँ पे मौजूद होंगे। जो भी वोटर होगा वो अपनी मनपसंद जिसको वोट कास्ट करना चाहता है उसके जो निशान होगा उसे क्लिक करेगा, उसके बाद ओके का निशान आ जाएगा। ओके के निशान को क्लिक करते ही उसका वोट कास्ट हो जाएगा और साथ ही उसकी एक रिसिप्ट, जिससे हम एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाते हैं तो साथ एक रिसिप्ट भी आ जाती है। ऐसे ही साथ एक निकल आएगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा, वो अपने पास महफूज रख लेगा। ऐसे ही जब जो भी पार्टियां होंगी, जैसे आप गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे, जो 13 में हुए, 18 में हुए, पोलिंग एजेंट पास होते हैं। तहरीक इंसाफ का पोलिंग एजेंट होगा, नून लीग का होगा, पीपी का होगा, इसी तहरीक लब्बैक का होगा, जो भी होंगे वो पास बैठे होते हैं ताकि धांधली ना हो। आखिर में इलेक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं, रिज़ल्ट काउंट होते हैं, उसके बाद फॉर्म 45 दिया जाता है, उसके बाद उनकी साइन लिए जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इंतखाबी जो मार्का होता है वो मुकम्मल हो चुका होता है। उसके बाद आरओ के पास ये चला जाता है, वो काउंट करके इंतखाबी नतीजे का ऐलान कर देता है। इसमें यह होगा कि पोलिंग एजेंट तो मौजूद होंगे, उनको फॉर्म 45 के बजाय जब पोलिंग 5 बजे ख़त्म होगी तो पोलिंग एजेंट जो होंगे उनको वही मशीन के साथ जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्लिक करेगा, वो फॉर्म 45 की तरह निकाल देगा। उस पर उनके नतीजे लिखे होंगे, आया पीटीआई को कितने वोट मिले, पीपी को कितने वोट मिले, नून लीग को कितने वोट मिले, तहरीक लब्बैक को कितने वोट मिले, जमात इस्लामी को कितने वोट मिले, जमीयत उलमा इस्लाम को कितने वोट मिले, वो सारे लिखे होंगे। ये मशीन जो है बग़ैर बिजली के भी चल सकती है। इसकी बैटरी होती है तकरीबन 8 से 9 घंटे बग़ैर बिजली के चलेगी। इसमें इंटरनेट का कोई सिस्टम नहीं होता। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि ये भी आरटीएस सिस्टम की तरह बैठ जाएगी। गुज़िश्ता इलेक्शन में जैसे आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, तो आरटीएस सिस्टम का ये ताल्लुक था कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट थी। जैसे एप्लीकेशन होती है हमारे पास, हम गूगल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। जैसे ही हम, आपने देखा होगा मोबाइल हम ज़रा यूज़ करते हैं तो हमारा मोबाइल हैंग होने शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आरटीएस सिस्टम बैठ गया था तो उसका मेन ताल्लुक ये था कि जब 5 बजे थे इंतखाबात ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद गिनती जारी थी, उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्हें धड़ाधड़ नतीजे जो है ना आरटीएस सिस्टम पर डालने शुरू किए। वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और बैठ गया। उसके बाद जितनी भी अपोजिशन थी, इसके अलावा हुकूमत में भी जो जमात तहरीक इंसाफ आ गई, सब ने शोर मचाया कि धांधली हो रही है, इंतखाबी नतीजे तब्दील किए जा रहे हैं। तो ये सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। ये आम से जैसे कैलकुलेटर होता है, किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होता, जस्ट काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह की मशीन होगी
2 मशीनें होंगी, इसको पोलिट बॉक्स के ज़रिए कनेक्ट कर दिया जाएगा और साथ रिसिप्ट भी निकाल दी जाएगी। इंतखाबी जो कोई भी बंदा जो अपनी मनपसंद पार्टी को देना जाएगा, जाके अपने इंतखाबी निशानात पे क्लिक करेगा और उसके बाद एक बीप होगी, बीप के बाद उसका वोट कास्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा, तब दूसरा कैंडिडेट आएगा। गुज़िश्ता इलेक्शन में ऐसा भी हुआ कि 15-16 सेकंड में भी एक वोट कास्ट हो जाता था। ऐसे मुमकिन ही नहीं कि एक बुज़ुर्ग या बुज़ुर्ग बंदा जाके 15-16 सेकंड में अपना वोट कास्ट कर गया जाए, क्योंकि बाद लोगों को इस हवाले से नॉलेज ही नहीं होती वोट कास्ट करना कैसे है। वो जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछते हैं, तरीक़ाकार पूछते हैं, फिर वो उनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद जाके वोट कास्ट करते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लग जाते हैं वोट कास्ट होने में। लेकिन ऐसे होता था, पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, आपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए या आर हो गए, उनसे मिली भगत करके अपने पहले ही ठप्पे लगा के अपने निशानात पे वो जो फॉर्म थे उनमें मिक्स कर देते थे और नताज चेंज कर लेते थे। क्योंकि ये बेचारे होते हैं, ये तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के मरूनी मिन्नत होते हैं, इन्हीं की वजह से इनको ये नौकरियाँ मिली हुई होती हैं, तो फिर उनकी बात माननी ज़रूरी होती है। तो इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से ये हुकूमत का अच्छा इंतज़ाम है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए इस इस्लाहत को, क्या ताकि आइंदा जो भी इलेक्शन हो, ये धांधली वाला जो रोना पीटना होता है ये ख़त्म किया जा सके और एक फेयर इलेक्शन हो। उसके बाद एक जो भी मैंडेट जिसको भी मिले वो आए और आराम से कुछ अच्छे काम पाकिस्तान के लिए कर सके। क्योंकि जो भी पाकिस्तान में आज तक हुकूमत आई है वो 2-2.5 साल बाद इस बुरान का शिकार हो जाती है कि आने वाली पार्टियां कभी धांधली का शोर मचाना शुरू कर देती हैं, कभी यहूदी एजेंट हो गया, कभी कौन सा एजेंट हो गया। तो इस हवाले से ये ख़त्म हो जानी चाहिए चीज़ें। तो ये उम्मीद है ये अच्छा इंतखाबी इस्लाहत होंगी। इस हवाले से नून लीग ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया है। शाह खान अब्बासी साहब का बयान आ चुका है, वो कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहत करने की पाकिस्तान में ज़रूरत ही क्यों नहीं है। इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी नून लीग से उनका ताल्लुक, उन्होंने भी कह दिया कि इससे हम इंतखाबी इस्लाहत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ़ारज़ुल्लाह बाबर साहब ने भी कह दिया कि इंतखाबी इस्लाहत करने की ज़रूरत नहीं है। पीपी ने भी कह दिया है कि इंतखाबी इस्लाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोजीशन तो साफ नज़र आ रहा है कि इंतखाबी इस्लाहत करने में दिलचस्पी नहीं रखती, होने चाहिए। इसी तरह जब सेनेट इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि इंतखाबी इस्लाहत नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट में जो तहरीक इंसाफ है इस बार मरकज़ में, उन्होंने कहा था कि शो एंड के ज़रिए इंतखाबात किए जाए, ताकि जो भी बंदा वोट किसी को देना चाहे, जो MNA MPA या सेनेटर किसी को वोट देना चाहे, वो उसका पता होना चाहिए कि किस को वोट दे रहा है। वो अपना हाथ खड़ा करेगा, कैंडिडेट का पता चल जाएगा, कैंडिडेट को भी पता होगा कि इसने मुझे वोट कास्ट किया है, ना कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन भी दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इंतखाबात करवाए। और फिर चेयरमैन सेनेट की नशिस्त अपोजिशन आ गई, फिर उन्होंने कहा कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। तो ऐसे बाद में शोर शराबा मचाने से बेहतर है कि आप पहले इंतखाबी इस्लाहत कर लें और आइंदा के इलेक्शन जो महफूज बनाएं, ताकि धांधली वाला सिस्टम पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। ये जो सिस्टम है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का, ये कई ममालिक में राज है, खुसूसन इंडिया में ये तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, वहाँ पे यही सिस्टम जारी है। 1982 में पहला इनका टेस्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने 1999 में कई अपने जो सूबे उन्होंने उन सूबों में अप्लाई किया, वहाँ पे चेक किया। उसके बाद 2004 से लेकर 2021 अब तक 17 साल हो चुके हैं, यही सिस्टम राज है। भूटान में ये इस्तेमाल होता है, इसके अलावा मलेशिया में इस्तेमाल करते हैं। UAE ने भी हालिया दौर में किया है एक मरतबा इसका टेस्ट। तो इसी तरह अमेरिका में इस पर पाबंदी है, बेल्जियम में पाबंदी है, UK में पाबंदी है, इस सिस्टम को यूज़ नहीं करते। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बड़ा मजबूत है, वो धांधली वाला शोर शराबा नहीं करते। बल्कि अमेरिकन सदर जो डोनाल्ड ट्रंप थे पास्ट में, उन्होंने बड़ा शोर मचाया था इलेक्शन हारने के बाद कि धांधली हो चुकी है। लेकिन उनका इंतखाबी निज़ाम इतना मजबूत है कि उन्होंने उनकी बातों पे काम नहीं दे रहे। जब जो बाइडेन को इख्तियार मिल गया तो वो चले गए अपने घर में। इसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह, कि जो शिकस्त हो जाए जिसको, वो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करे और हार अपनी तस्लीम कर ले और जीतने वाले को मुबारकबाद दे, उसे काम करने का मैंडेट दे। फिर 5 साल बाद दोबारा अवाम में आए और अपने नज़रिया पेश करे, अपने जो उसने
काम किए होते हैं वो बताए, उसके बाद वोट ले ले। तो नाजरीन, आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आपका दिल चाहे तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी हम वीडियो बनाते चलें। ये आपकी जो सब्सक्राइब हो गया हमारे लिए बायस खुशी का बायस होगा।